हेलो, कैसे हो मेरे बच्चे। कल मैंने जो आपको टॉपिक बताया, विद्युत धारा का प्रतिरोध बताया बताया था। उससे पहले बताए थे चालक, अचालक, कुचालक और अर्धचालक, अतिचालक, इसके बारे में बताए थे। कल हम प्रतिरोध बताए थे और उसके बारे में खाली बताकर हम छोड़ दिए थे। आज आपको हम लिखवाएंगे, उसके बारे में समझिएगा। चैप्टर है विद्युत धारा, चैप्टर विद्युत धारा चल रहा है। विद्युत धारा का हम लोग प्रतिरोध पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा कौन पढ़ रहा है? हम लोग प्रतिरोध पढ़ना है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिरोध क्या है? तो हम कल बताए थे कि जो विरोध करती है। किसका विरोध? मेरा विरोध। अबे मेरा नहीं, करंट का जो विरोध करती है, करंट का जो विरोध करेगी उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि चालक का वह गुण, किसका गुण? चालक का। प्रतिरोध किसका गुण है? चालक का गुण है। चालक का वह गुण, चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो उस पदार्थ से, जो उस पदार्थ से, जो उस पदार्थ से होकर, पदार्थ से होकर जाने वाली, जाने वाले विद्युत धारा को, विद्युत जाने वाले विद्युत धारा या प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, का विरोध करती है, विरोध करती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रतिरोध कहते हैं। समझी सब रे? प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर जाने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। इसे आर से सूचित करते हैं या संकेताक्षर करते हैं या लिखते हैं, जो भी बोलिए। इसे आर से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं बाबू? सोना रे, इसे आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से। इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है बाबू? ओम, ओम होता है। इसका एसआई मात्रक कुछ होता है ओम। ओम का संकेताक्षर ऐसे लिखते हैं हम लोग। ओम का संकेत, ओम का संकेत ऐसे लिखते हैं। ओम का संकेत है, ओम का संकेत ये है। कोई दिक्कत बाबू? जिसको दिक्कत होगा बाबू रे, सोना रे, आप कमेंट में कीजिएगा कि हमको सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ बताएं। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया की बात है। जिनको समझ में नहीं रहे हो, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत? देखिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं गुनाह है। ना ही पढ़िए, देख जो भी काम कीजिए, आप अगर खेल रहे हैं तो बढ़िया से खेलिए, पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़िए, खेल रहे हैं तो दिल से खेलिए, पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। कोई दिक्कत? जो भी काम कीजिए आप दिल से कीजिए, दिल से पढ़िएगा। ये नहीं कि दिन भर हम रात भर किताब 1 बजे तक लेकर बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, केवल पापा के डर से चाहे मम्मी के डर से पढ़ रहे हैं, तो नहीं ना होगा। 2 घंटा ही पढ़िए, मगर मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और एक और बात, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी आप जितना कीजिएगा आपको उतना फायदेमंद होगा। ठीक है, आप जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा आपको उतना ही फायदेमंद होगा। क्या उसको बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट पावर है। अध्ययन के लिए आपका जो सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया पावर है। ठीक है ना? यहां तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो बच्चों, जितना अब तक मैंने लिखवाया इस सब का स्क्रीनशॉट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग लिंक पे आ जाना और क्या कर लेना, अपना स्क्रीनशॉट कर लेना। कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? बोलना रे, किसी को दिक्कत है रे? ना ना, हम बोले कि 2 घंटा ही पढ़ो, दिल से पढ़ो।
दिल से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं होगा। आज के दुनिया में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िएगा तभी कुछ करिएगा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एकदम जैसे कि समझिए कि हमारा जंग है, इससे हमको लड़ना है, तभी आप कुछ करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब देखिए प्रतिरोध को हम किससे सूचित किए थे बाबू? आर से। कोई चीज है आर से, यानी आर क्या बोलेंगे उसको? आर बोलते हैं। आर लिखेंगे। ये किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का। ये किसका प्रतीक है बाबू? प्रतिरोध का प्रतीक है। यानी प्रतिरोध बराबर आर बराबर भी बट्टा आई होता है। भी बट्टा आई। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? भी बट्टा आई। जहां पे जहां आर प्रतिरोध है। आर क्या है बाबू? प्रतिरोध है। आर प्रतिरोध है। भी विभवांतर है। विभवांतर है। भी विभवांतर है तथा आई धारा है। आई क्या है बाबू? धारा है। कोई दिक्कत? आर क्या है बाबू? प्रतिरोध है। भी क्या है? विभवांतर है। तथा आई क्या है? धारा है। कोई दिक्कत नहीं। हम प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोल रहे थे कि ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक का बोले थे ओम होता है। यानी हम ओम को परिभाषित करेंगे। एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम किसे कहते हैं? पढ़ना चलो, नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं होगा। एक ओम किसे कहते हैं? हम बोले थे कि एक ओम का परिभाषित हमको करना है कि एक ओम किसे कहते हैं। तो किसी चालक के दोनों सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है। कोई दिक्कत? 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? 1 ओम कहलाता है। एक ओम कहलाता है। कोई दिक्कत है? 1 ओम का परिभाषा क्या होता है? किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, भी से क्या वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा बाबू? सोना रे 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को बाबू रे? जिसको दिक्कत होगा आप बार बोल रहे हैं, कमेंट में आप बोलिएगा कि हमको सर यहाँ समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाएंगे। कोई दिक्कत? 1 ओम बराबर क्या होगा बाबू? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया रहेगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध
किन किन बातों पर निर्भर करता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे बाबू कि प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या लिखेंगे बाबू? प्रतिरोध, प्रतिरोध निम्न, प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या कहती है? बोले थे कि प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या बोले बाबू? कि प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है या निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है चालक, चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पूरा लिख देते हैं बाबू, लंबाई पर, चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा, चालक के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर। चौथा, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। यानी प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करती है। चालक के लंबाई पर, यानी चालक के हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, चालक के लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, चालक के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, चालक का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, चालक की प्रकृति कैसी है, वो किस प्रकृति का चालक है। चौथा, चालक के ताप पर, चालक में ताप हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाबू जो अभी हम बताया कि चार बातों पर, जो निम्न बातों पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति, चालक के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक के ताप पर। इसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। शेयर करना ना भूलें। बाय।